अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान आर्टिस्ट से जो कि पेशे के एतबार से मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। और उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 बार उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ चुका है और बहुत ही मुनफरिद चीज़ें बनाते हैं। पेंसिल के सिक्के से, लेड से वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, आर्ट पीसेस बनाते हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। उन्हीं से जानते हैं उनकी स्टोरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह आपका आर्ट देख के तो हम इतने हैरान हैं, इम्प्रेस भी। 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना ये पाकिस्तान के लिए भी एक फख्र की बात है। कितने साल हो गए आपको मिनिएचर बनाते हुए? एक्चुअली आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट। मैं बचपन से डिफरेंट मीडियम्स पे आर्ट वर्क्स करता आ रहा हूँ, लेकिन जो ये मिनिएचर आर्ट है इट्स बीन 7 इयर्स में ये काम कर रहा हूँ। 2015 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। ये आर्ट वर्क है जनाब एहसन क़य्यूम साहब का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पेंसिल का जो लेड है उस पर ये मिनिएचर्स क्रिएट करते हैं। क्या मुझे लगता है ये इतनी नफासत से, जिस बारीकी से इन्होंने पेंसिल के सिक्के के ऊपर ये आर्ट पीसेस बनाए हुए हैं और पेंसिल के सिक्के को तराश कर जितनी बारीकी से इन्होंने ये बनाए हुए हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत अटेंशन, बहुत टाइम और मुझे लगता है फोकस बहुत जरूरी है कि अगर आपका फोकस हल्का सा भी हट गया तो आपका आर्ट पीस खराब हो सकता है। तो ये नेकेड आई से करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल नेकेड आई से करते हैं। बिल्कुल। अरे वाह, पे आप नजर तो आपकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। जस्ट इमेजिन कि आप इतने छोटे से सिक्के के ऊपर, पेन का सिक्का अगर हम देखें तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है देखने में, इतना छोटा। मुझे ये बताएं, एक आर्ट पीस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, जो हम अपनी स्क्रीन्स पर अभी नाज़रीन को भी दिखा वो रहे हैं? डिपेंड करता है कि उसके अंदर डिटेलिंग क्या है। मिनिमम तकरीबन 5 to 7 आवर्स लग जाते हैं उसके ऊपर। 5 to 7 आवर्स। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एक आर्ट पीस जो है वो बनाया, वो कंप्लीट कर लिया और उसकी जो टिप से वो टूट गया या गिर गया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर डिसअपॉइंटेड? हाँ जी, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, लेकिन इसका जो रिवर्ट नहीं कर सकते इसको, फिर फ्रॉम स्क्रैच जो है ना इसको स्टार्ट करना। तो ऐसा कितनी बार हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत दिल से एक आर्ट पीस बनाया और जब वो बनाते बनाते एंड पे पहुंचे तो वो टूट गया? काफ़ी सारे, जब शुरू किया था इसको तो उस टाइम इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो उस टाइम जब मैं काम करता था तो एट द एंड जो है ना वो अक्सर होता था टूट जाता था, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो आस्ता आस्ता ना विद प्रैक्टिस इसमें जो है ना कोई खास पेंसिल इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स यूज करता हूँ। वैसे जो है मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो गोल्ड फिश की जो सिंपल पेंसिल होती है। अच्छा, सिंपल पेंसिल का था? सिंपल पेंसिल का था। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई खास पेंसिल हो, उसका कोई बहुत अच्छा मजबूत वाला लेड हो, ऐसा भी नहीं है? ऐसा भी होता है, मतलब डिफरेंट आर्ट पीसेस होते हैं, वो डिफरेंट पेंसिल्स पे बनाता हूँ। लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सिंपल जो गोल्ड फिश की पेंसिल होती है उसके ऊपर। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताएं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, किस तरह बनाया आपने, कितना टाइम लगा, और क्योंकि जंजीर बनाई थी आपने। हाँ जी, वो फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो उसका टाइटल था लॉन्गेस्ट मिनिएचर स्कल्पचर। वो एक पेंसिल के लेड को कार्व करके मैंने 75 चेन लिंक्स बनाए थे। वो एक इंडियन आर्टिस्ट के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो वो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप, हम वैसे बचपन में, मैं अगर अपनी स्कूल लाइफ की बात करूँ तो ऐसे होता था कि पेंसिल अगर नीचे गिर गई तो हमें होता था अब इसके सिक्के टूट गए। जब शार्प करते थे तो हमें लगता था वो सिक्का टूटा हुआ है। तो क्या आप लोगों को भी कोई इस तरह की क्राइटेरिया होता है कि पेंसिल का ख्याल रखने और उसको संभाल के रखना है, वो नीचे गिर गई तो फिर उसको काम उस तरह से नहीं हो पाएगा, उतनी नफासत से आर्ट पीस नहीं बन पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ये फ्रेजाइल स्टफ होता है, बिल्कुल इसको नज़ाकत से बिल्कुल इसको संभाल के रखना पड़ता है। जब बना भी लेता हूँ आर्ट वर्क्स तो फिर मैं इसको फ्रेम में प्रिजर्व किया है मैंने इसको, तो इस तरीके से इसको संभालना। अच्छा, जंजीर के अलावा जो आपका एक और आलमी रिकॉर्ड है, वो दूसरा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो स्मॉलेस्ट वैक्यूम क्लीनर मैंने बनाया था। ऑपरेशनल फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। फंक्शनल मतलब फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। वाओ, और किस चीज से बनाया था आपने? बना वो फंक्शनल कैसे था? एक्चुअली जो मेरा मीडियम है वो पेंसिल है, तो पेंसिल को जो वुड होती है उसको कार्व करके उसके अंदर ही मैंने जो है ना उसकी सारी मशीनरी वगैरह सेट करके उसको फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। वो मशीनरी भी खुद बनानी पड़ी होगी आपको? हाँ जी, बिल्कुल सारा। नहीं, वो मशीनरी ली कहाँ से, वो किस तरह से सारा? डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने कलेक्ट किए और उसको मैंने कंबाइन करके पूरी की पूरी खुद क्रिएट की, उसकी मशीन भी, उसका स्ट्रक्चर भी, हर चीज। बिल्कुल। वाओ, जबरदस्त। तो उसको कितना वक्त लगा? और ये तो मुझे लगता है इंजीनियर्स का, मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम है इस तरह के कोई आर्ट पीसेस को क्रिएट करना। आप आई गेस ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, तो ये किस तरह से ये सारी चीजें, ये एमैल्गमेशन कैसे हो गया, ये सारी चीजें मिल कैसे गई? शुरू से मेरा इस तरफ रुझान रहा है, आर्ट और इससे साइंस से रिलेटेड मेरा जो है ना शौक हमेशा से रहा है।
तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे मैंने रिकॉर्ड देखा था, तो मुझे लगा कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी मिनिएचर आर्ट था जी। तो इसकी जो लेंथ है 1.3 सेंटीमीटर्स है, मतलब कि 13 मिलीमीटर्स, 1.3 मतलब इतना इतना छोटा सा वैक्यूम वो आपने कहाँ रखा हुआ है, संभाल हाँ के जी, वो उसको फ्रेम प्रिजर्व करा करके मैंने के? रखा हुआ है जी। और कितना टाइम लगा आपको सीखने में? उसको जो है सीखने में तो ऐसा है, उसकी प्रैक्टिस, जो उसके कंपोनेंट्स मैंने इकट्ठे किए, उसके लिए तकरीबन 7 मंथ्स लग गए थे मुझे, लेकिन जो अटेम्प्ट थी, ऑफिशियल अटेम्प्ट थी, वो 3 to 4 आवर्स में मैंने तो ऐसे वो आप अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो हम यहाँ पर आप लाते, प्रिजर्व है ना वो। लेकिन हम उसको बहुत एहतियात से, प्यार से, कितने सेंटीमीटर? 1.3 सेंटीमीटर जो है वो कहाँ कैसे लेके आते हैं ऐसा, किस चीज में लेके आते हैं और दिखाते कैसे? हमें देखने के लिए तो बड़ी मेहनत करके कोशिश और चले हम अगर देख भी लेते हैं, हम कैमरे में किस तरह दिखाते हम तो देख लेते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, नो डाउट इसमें मतलब कितनी इनकी महारत है ये कि 1.3 सेंटीमीटर का वैक्यूम क्लीनर, उसके बाद चेन का क्रिएट करना। भाई दिस इज समथिंग बिग ऑन अनदर लेवल, आई बिलीव। इनक्रेडिबल। मुझे ये बताएं कि इंट्रिकेट डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं जब आप इतना छोटा आर्ट पीस बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला क्या होता है कार्व करने में? किस चीज का ख्याल रखा जाता है? इसमें तो नजर का जो है वो तेज होना भी बहुत जरूरी है कि आपकी बिनाई जो है वो बिल्कुल ठीक हो। जी, तो ऐसा कि मैं बिल्कुल नेकेड आई से काम करता हूँ, तो इसके लिए बस ये है कि लाइट जो है ना वो फुल तेज़ होती है, मतलब फ्लड लाइट होती है, वो मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए, क्योंकि इतनी बारीकी का काम होता है, डिटेल्स नहीं होती उसके अंदर। और इसके लिए ऐसा, इसके अलावा कोई खास टूल्स नहीं है, चार्ट कटर ब्लेड होता है, उसको मैं यूज़ करके ये सारे। तो ऐसा आप ये भी कहते हैं कि बाकी कोई ग्राइंडर, कोई दूसरे टूल्स भी नहीं है? ऐसा कोई टूल्स नहीं। अच्छा, मतलब पेंसिल है ना जो है वो सिर्फ एक ब्लेड से ही कार्व होती है, और वो उसका चारों तरफ से, क्योंकि वो 3D आप जिस तरफ से भी घुमा के देखते हैं तो उसके उस पूरा नजर आता है, तो वो उसको सिर्फ एक ब्लेड से ही करते हैं। ब्लेड से ही कार्व करते हैं। वन ऑफ इट्स काइंड है एहसन साहब। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो एहसन क़य्यूम साहब हैं, ये अपना आर्ट बेचना भी नहीं चाहते, और ये इसको, क्योंकि इनको जिस तरह वो बता रहे हैं कि ये बचपन से इनको शौक है इसका, तो इसको इन्होंने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसको परस्यू नहीं किया। तो आप फिर इसको सिखाते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके? जिस तरह के सोशल मीडिया का टाइम है, तो मैं जो भी काम करता हूँ ना, जो भी मैं आर्ट वर्क बना रहा होता हूँ, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसका टाइम लैप्स। तो उसका फिर टाइम लैप्स होता ना, मैं फिर अपने सोशल मीडिया उस पर। अच्छा, आपके पास क्या स्टूडेंट्स आते हैं, या कभी ऐसा आप इरादा रखते हैं कि फ्यूचर में, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, और मिनिएचर में जब आप वो लेड से एक चीज़ बना रहे हैं, वो डिफिकल्ट भी बहुत है, बारीकी का काम है, तो क्या कभी सोचते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में कोई एकेडमी बनाएंगे बच्चों के लिए जहाँ पे क्रिएटिव चीज़ें बच्चे सीख सकें? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा इन फ्यूचर है कि मेरे पास ना टाइम नहीं होता एक्चुअली, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो मैंने सोचा कि फ्यूचर में एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो उसके ऊपर जो भी प्रोसेस वर्क होता है तो मैं उसके ऊपर अपलोड करूँ। अच्छा, और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो है वो आपका बेसिकली वहाँ से करते हैं आप? बिल्कुल। ओके, और वो किसी कंपनी के साथ अटैच है या वो भी प्राइवेटली कर रहे हैं? प्राइवेटली नहीं, किसी कंपनी के साथ। अच्छा, किसी कंपनी के साथ है। अच्छा, ऐसा ये बताइएगा कि करंटली कोई और रिकॉर्ड ब्रेक करने का सोच रहे हैं? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इतने रिकॉर्ड्स हैं, इसमें से 2 तो आपने ऑलरेडी ब्रेक कर लिए, तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या सोच रहे हैं कि अब ये वाला रिकॉर्ड भी मैं बस ब्रेक कर दूं? अब 3rd वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे रो में है, लेकिन वो भी सस्पेंस है, वो अभी मैं डिस्क्लोज रिवील नहीं कर सकते। जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, वो बस दुआ करें कि जो एहसन क़य्यूम साहब का 3rd रिकॉर्ड है जो बनाना चाहते हैं, उसके लिए इज वर्किंग रियली हार्ड। और रिलेटेड टू लेड ही है? नहीं, वो लेड नहीं, इसी तरह टेक्निकल है जिस तरह वैक्यूम क्लीनर है। ओके, तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अभी ये उसकी एप्लीकेशन भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो गई है, तो अब उसके ऊपर बस अटेम्प्ट करने। अच्छा, वो भी कोई ऐसा ही कोई मैकेनिकल नेचर होगा? जी। तो ये मैकेनिकल ज्यादा टेक्निकल नहीं हो जाता? पहले इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, किसी इंजीनियर की भी हेल्प लेते हैं, किसी डिस्कस करते हैं, सारी रिसर्च सारा जो है वो रिसर्च खुद होती है इंटरनेट के थ्रू। वन मैन शो है भाई, वन मैन आर्मी है। आप देखिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, माशाल्लाह। आर्टिस्ट लोगों के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन। और ना वो वाली चीज नहीं है, वो क्लीशे एक चीज नहीं है, वेरी डिफरेंट, और वो ऐसा एक आर्ट वर्क ऐसा काम है। अच्छा, आप ये बताएं, आप लोगों के क्या स्कल्पचर्स भी बनाते हैं मिनिएचर फॉर्म में? कुछ अब ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो मेरे काम को परचेज करें। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा, तो वो बड़ा डिसहार्ट होते थे जब मैं उनसे कहता था कि मैं सेल नहीं करता। तो फिर आस्ता आस्ता ना मैंने इसको जो है ना, इसको सेल आउट करना भी शुरू किया है, और इसके जो है ना, मैं लोग कस्टमाइज ऑर्डर्स वगैरह बनवाते हैं। तो फिर मैं क्या ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं आपको? ऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट, लोग अपने नाम लिखवाते हैं, लेटर्स कार्व करवाते हैं उसके लेट के ऊपर, तो वो मैं ऐसे ऑर्डर। अच्छा, तो मिनिएचर्स के अलावा उसको आप बड़े शक्ल में भी बना सकते हैं? लाइक अगर कोई आपसे
नहीं, sculpture एक्चुअली कहे मेरी तो? स्पेशलिटी है मिनिएचर, तो मैं मिनिएचर में इसको रखता हूँ। जो मैं स्केल है वो मिनिएचर लेवल पे मैं करता हूँ। ओके। अच्छा, वैसे बचपन में मुझे आपकी ये बात सुन के याद आ रहा है कि जब हम अक्सर ट्रैवल किया करते थे मरी वगैरह में, तो चावल के दाने के ऊपर ना वो नाम लिख के देते हैं। इज दैट आल्सो फॉर्म ऑफ मिनिएचर? मिनिएचर आर्ट, भी है। मिनिएचर वो अभी भी है, वो चावल के दाने में नाम लिखना। जिस तरह पेंटिंग्स होती है, मिनिएचर पेंटिंग्स। आपने कभी सोचा कि दाल, चने की दाल के ऊपर नाम लिख लूं, कोई कुछ नहीं, डिफरेंट अभी कर दूं, कोई इनोवेटिव कर दूं? चने की दाल नाजुक बहुत होती है या फिर शायद वो महंगी बहुत होगी। महंगी, अब तो दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं। ऐसी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो एहसन, अभी आप जो आर्टिस्ट लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपका तो ये बचपन से एक शौक है, आपने इसको परस्यू किया, और ये एक ऐसा शौक है इसमें सिर्फ आपकी मेहनत में जो आपको कुछ मुश्किलात आई होंगी वो आगे हाँ जी बिल्कुल लोगों की तरफ से नहीं, ऐसा सच कोई नहीं। लोगों ने बड़ा कोई नहीं। अप्रिशिएट किया इस मामले में, और जो आर्ट कम्युनिटी है बड़ी पजीराई मिलती है उनकी तरफ से, क्योंकि आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान हु इज डूइंग दिस, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ऐसा ये बताएं कि जब आप कोई भी आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बहुत जो है वो मैटर करती है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जब हम मिलते भी हैं वो बताते हैं कि जी मैं इनसे इंस्पायर था, मैं इनसे। आपकी इंस्पिरेशन, हु इज योर रोल मॉडल, सिंस जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है और वो हर बंदा नहीं कर रहा, तो ये इंस्पिरेशन या आइडिया, रोल मॉडल कौन से आपके सारे उसमें? एक्चुअली 2015 में मेरा एक आर्टिस्ट दोस्त है मुतलिब, उसने मुझसे ना एक रशियन आर्टिस्ट का काम शेयर किया। अच्छा। तो उसे लगता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसका जो रशियन आर्टिस्ट है सलावात फिदा, उसका काम देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो उसको देख के, जो वो मेरी इंस्पिरेशन है, उसको देख के मैंने काम स्टार्ट किया था। जी। और वो भी मिनिएचर मिनिएचर आर्टिस्ट ही हैं। जी। ओके, ओके। अच्छा, एहसन जब पहला आर्ट पीस बनाया तो कितने वक्त में उसको कंप्लीट किया? उसमें तकरीबन 4 to 5 आवर्स लग गए थे, और उसमें इतनी डिटेल भी नहीं थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनाया? हाँ जी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई अटेम्प्ट नहीं थी, लाइक नहीं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना लिया था बस। उसमें लेकिन ऐसा क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट क्या बनाया था? वो एक शहादा की उंगली होती है, वो मैंने बनाई थी हाथ की। तो वो क्या उस पे वो लाइंस, वो वेन्स, आपने हर चीज इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ उसको बनाया? गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा एहसन, आपने इतने मिनिएचर पीसेस बनाए, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा आर्ट पीस बनाने में मुश्किल हुई, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, फोकस जो है वो आपका अगर डिविएट होता तो आपको लगता था कि मेरा ये आर्ट पीस खुदा ना खासा खराब हो सकता है? और फेवरेट, और क्या वो फेवरेट भी है? क्या वो फेवरेट? ऑब्वियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जो था, इस पे तकरीबन बहुत ज्यादा मेहनत हुई थी। 120 आवर्स की अटेम्प्ट है। 20 hours? 120 hours। 120 hours? 120 hours? How many days exactly? 1 month इसने मुझे लिया था 1 month, all right, तकरीबन। okay. मैं 12 आवर्स की जॉब करता था, तो रात को मैं आके ना 4 to 5 आवर्स इसको मैं देता था। तो इस तरह करके ना इसने 1 मंथ लिया, और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो एहसन, ये आर्मी रिकॉर्ड है, जी, तो क्या हुकूमत की तरफ से आपको कोई एप्रिसिएशन लेटर? नहीं, इस चीज़ से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब मेरा 3rd वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके लिए मुझे फंड्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि वो थोड़े से बड़े लेवल पे है, तो उसके लिए मुझे जो है ना फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इन मामलात में ना फिर जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे जो सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती तो है। आपको मैसेज देना चाहें हुकूमत की इदारों को? हाँ जी, हुकूमत को बिल्कुल जी। आर्ट कम्युनिटी है, जो आर्टिस्ट हैं, इनको हुकूमत की तरफ से पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। Exactly. ये आपको वो ये कंट्री वाइज, वो कोई रिलीजन, वो कोई वो नहीं देखते, वो वर्ल्ड वाइड जो है ना अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमारी अपनी गवर्नमेंट का काम आता है कि वो हमें सपोर्ट करे। बिल्कुल सही। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस शेयर करके, और हमारे नाज़रीन को भी उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। इतने मैं तो कहूँगा इतने बड़े आर्टिस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया, इट्स एन ऑनर फॉर अस एहसन, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो फंड्स दरकार हैं आपके तीसरे प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इंशाल्लाह उस हवाले से भी कोई आपकी मदद की जाए, जरूर इस बारे में भी हुकूमती सतह पर भी सोचा जाएगा हुकूमती इदारों की जानिब से।